नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिजिटल काजल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में ये समझ में ना आए कि अब आप क्या करें। जी हाँ, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में या फिर हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा सिचुएशन आता है, हम समझ ही नहीं पाते कि अब हम क्या करें। दुनिया रुक सी जाती है वहाँ पर। आज इसी पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और तब तक के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का ये वीडियो। कहानी है एक आचार्य की। एक बार की बात है, आचार्य आश्रम में बैठकर ध्यान लगा रहे थे। तभी एक रमेश नाम का व्यापारी आता है, उनके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। आचार्य कहते हैं क्या हुआ? तो वो रमेश कहता है कि प्रभु, मैं बहुत दुविधा में हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में। मैं एक बहुत अच्छा व्यापारी कभी होता था, आज मैं कर्ज से डूब गया हूं। परिवार वाले ताना देते हैं, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं प्रभु। मैं हताश और निराश हो चुका अपनी जिंदगी से, मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूं। तभी आचार्य हंसते हैं और कहते हैं कि तुम बस मेरी एक बात मान लो, मानोगे? रमेश कहता है क्यों नहीं, मैं जरूर मानूंगा। आचार्य उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे आश्रम के आंगन पर लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं जैसा कहता तुम वैसा करना। आचार्य उसको बोलते हैं आगे चले। वो आगे चलता, उसको ठोकर मिलती है। आचार्य कहते उसे पीछे चलो, आंख बंद है, अगर वो पीछे चलेगा तो उसे ठोकर मिलती है। ऐसा आगे पीछे दाएं बाएं करा के उसको आधे घंटे तक आचार्य घुमाते रहते और रमेश को बस क्या मिलता है? ठोकर। तभी आचार्य की इन बातों से उसे गुस्सा आता है। उसने अपनी आंखों की पट्टी को उतार कर फेंक देता और कहता है आचार्य, मैं समाधान मांगने के लिए आया था, आप तो मुझे ठोकर दिए जा रहे हैं। आचार्य हंसते और कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आंखों की पट्टी जो है तुमने निकाल कर फेंकी, वैसे ही जो तुम्हारी समस्याओं की आंखों पे तुमने पट्टी बांध ली है, उसे उखाड़ फेंको। तो रमेश कहता है कि आचार्य मैं समझा नहीं। आचार्य कहते हैं कि जब तुम्हें समझ में आए कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो, आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, जो तुम कर रहे हो उस पर तुम गौर करो। अपनी आंखों की पट्टी को निकाल फेंको, जैसे तुमने अभी निकाल फेंकी है। नहीं समझ में आ रहा है तो तुम थम जाओ, रुक जाओ। जो तुम कर रहे हो उस पर एक बार मनन करो, चिंतन करो। देखो अब जो तुम करोगे ना, वो जो नया कर्म करोगे, जो नया कार्य करोगे, वो कुछ अलग रहेगा, कुछ हटकर रहेगा। तुम्हारी सारी समस्या का तुम्हें समाधान मिल जाएगा। आचार्य आगे कहते हैं कि हम लोग हमेशा, हमें जिंदगी में हम हमेशा कभी एक ऐसा पल आता है कि हम समझ नहीं पाते हम क्या करें। उस समय आपको करना क्या है? आपको थम जाना है, जो आप कर रहे हैं उस पर गौर करना है, उस पर मनन करना है, चिंतन करना है। जहां त्रुटियां हुई हैं उस त्रुटियों को सही करना, जो गलती हो रही है आपको उसको सही करना है। देखिए, जो आप करोगे, जो अगला कर्म आप करोगे, आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लोगे। अब तुम इस विचार में मत रहो कि आचार्य तुम्हें एक उपाय देंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बस तुम्हारी समस्या तुम हो, तुम्हारा उपाय भी तुम हो। ऐसा सुनते ही रमेश वहां से उठता है और उठकर चला जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में हम अच्छी पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारी पढ़ाई नहीं अच्छी हो पाती है। हम सक्सेसफुल इंसान रहते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम अपने आप को इतना अहंकारी बना लेते हैं, हम अपना काम करना छोड़ देते हैं और फिर हमारे हाथ में आता है निराश और हताश होना। हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो रुकावट हम खुद हैं। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा पल आए तो आप रुक जाइए। आपकी गलती क्या है खुद से पूछिए, खुद से आप प्रश्न कीजिए, आपकी गलती क्या है, उस गलती पर आप विचार कीजिए, आप सोचिए, आप लोगों से एडवाइस लीजिए कि अब आपको क्या करना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है, बैठकर बात करनी चाहिए, फिर उस गलती को सुधारेंगे। तो देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा प्रश्न होगा ही नहीं कि आपको क्या करना है। बस आप अपनी ज़िंदगी में करते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी के कुछ आपको समझ में आ गई होगी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अच्छी लगी मेरी ये कहानी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को। अपनी राय साझा करें कमेंट बॉक्स में डालकर। और आप मुझसे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? मैं हमेशा मोटिवेशनल स्टोरीज बनाती रहती हूँ और आपको मोटिवेट करने के लिए नए आपको हैबिट्स बताती हूँ। अब आप मुझसे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं प्लीज़ आप बता दें। डिजिटल काजल हमेशा कहती है कि आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें और आप सबसे बढ़कर कोई नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।